नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है हम एक वीकली चेक इन करेंगे जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनकी जो है उनके लिए आप कितने इम्पॉर्टेंट हो। दिस इज़ अगेन एन एनर्जी चेक इन। आई थिंक कुछ हफ्तों पहले मैंने एक रीडिंग करी थी कि ये इंसान के लाइफ में आपकी कितनी अहमियत है और बहुत लोगों के साथ रेजोनेट भी हुआ था। सिंगल पाइल ही है यहाँ पे मैं करूँगी। अगर आपको ये वीडियो आपके स्क्रीन पे आया है एंड यू आर गाइडेड टू सी दिस वीडियो, इट मीन्स दैट इट रेजोनेट्स विद यू और इट इज़ फॉर यू। कोई ना कोई है जिनको ये मैसेज सुनना है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता तो यू कैन कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। एक नया सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है, प्यार, आकर्षण या निराशा। ऑल साइंस के लिए होगा। वो वीडियो शायद इसके पहले या इसके बाद मैं अपलोड करूँगी। हर हफ्ते जो है हम वेरी क्विकली देखेंगे कि आपकी जो लव लाइफ में आप प्यार है, आकर्षण है या निराशा है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन टुडे बाय फाइंडिंग आउट जिनसे आप प्यार करते हैं, आपकी अहमियत उनके लाइफ में क्या है और वो किस हद तक जा सकते हैं आपको उनके लाइफ में रखने के लिए। ठीक है, अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपकी स्टोरी लाइन नहीं है तो ज़बरदस्ती उसको फिट करने की कोशिश ना करें। मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज़ जॉइन मी। आई वुड बहुत गज़ब का कोर्स है। काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने खुद का यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है। तो इफ़ यू आर रियली सीरियसली इंटरेस्टेड इन लर्निंग टैरो, खुद को सेल्फ ग्रोथ के लिए, गाइडेंस के लिए एंड ऑल्सो सो दैट यू कैन हेल्प अदर पीपल, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो यू ऑल्सो know that you can contact me for that as well. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for the general collective. Give us exact messages जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनकी जो है आपके लाइफ में अहमियत क्या है और वो किस हद तक जाएंगे आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए। ऑल राइट, सो वेरी क्विकली लेट्स फाइंड आउट कि राइट नाउ आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप राइट नाउ। आपके रिलेशनशिप में जो है राइट नाउ क्या हो रहा है। ओके, ओवरऑल आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। कार्ड्स इतने पॉजिटिव नहीं हैं। मल्टीपल चॉइसेस दिख रहा है यहाँ पे। को डिपेंडेंसी दिख रही है, स्पाइंग दिख रहा है एंड रिजेंटमेंट दिख रहा है। आई थिंक जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान के लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस है। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं इनकी लाइफ में जिनके कारण जो है ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। अब जिस ढंग से ये इंसान आपके साथ बिहेव करते हैं, बहुत इनकंसिस्टेंसी है अपने बिहेवियर में। अपने मन की ही चलाते हैं। कभी आपको मे भी कहेंगे कि आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, और कभी ऐसा होगा कि आपको टाइम दे के भूल जाएंगे और कहेंगे कि कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कि कहीं और जाना है, कुछ और चीज़ करनी है राइट नाउ, तो मैं आपको टाइम नहीं दे सकता। काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड है ये इंसान। ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो शायद ऐसे इंसान के साथ इन्वॉल्व हैं जो या तो काम में बहुत बिजी होते हैं या अनफॉर्चुनेटली इनके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, कोई और दूसरा भी इनके लाइफ में है एज अ पार्टनर, जिसके कारण जो है इनका टाइम बटा हुआ है।
क्लिंगिंग है, यहाँ पे को डिपेंडेंसी है, होल्डिंग ऑन एंड वॉचिंग है। तो आई थिंक ये मुझे ऐसे लगता है कि जो व्यूअर है शायद उनकी एनर्जी हो सकती है यहाँ पे। आपको पता हो के भी कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान कहीं थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, आपको टाइम नहीं देता है, टाइम आपको इम्पोर्टेंट नहीं फील कराता, या जो ये रिलेशनशिप में सही है वैसा आपके साथ सही नहीं बिहेव करते। इट कैन ऑल्सो रेजोनेट फॉर पीपल हु आर मैरिड। ये इंसान काम में इतना बिजी है कि आपको कंप्लीटली निग्लेक्ट करते हैं, और आप जो हैं ये रिलेशनशिप में बहुत नाखुश होने के बावजूद भी जो है ज़बरदस्ती ये रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स डालते हैं। आप हर वक्त आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप जो है ये इंसान को बहुत आसानी से माफ़ कर देते हैं, बहुत आसानी से इनको फॉरगिव कर देते हैं। डेट कैंसिल हो गई, कोई बात नहीं, आपको 2 घंटा रुकाया, 3 घंटा रुकाया, कोई बात नहीं, बिकॉज आई थिंक यू आर इन लव विद दिस पर्सन, और आप इतना ये इंसान में इन्वॉल्व है कि आपको इनकी कोई गलती दिखती नहीं है। हर गुनाह, हर खून माफ़ है ये इंसान के लिए। और आई थिंक कहीं ना कहीं आपको अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप जो हैं मे बी यू आर थिंकिंग कि ये अगर ऐसा किसी और ने मेरे साथ बिहेव किया होता तो मैंने ऐसा कभी एक्सेप्ट नहीं किया होता। अगर आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, अगर इन्होंने आपसे ऐसा बिहेव किया होता तो शायद आपने एक्सेप्ट नहीं किया होता। लेकिन आप ये इंसान के लिए आई थिंक आपने बहुत सैक्रिफाइसेस भी किए हैं, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी किए हैं, और बहुत एडजस्टमेंट भी किया है। और आई थिंक उसके कारण जो है राइट नाउ आप ऐसे सिचुएशन में है कि बहुत रिजेंटमेंट है। रिजेंटमेंट का मतलब यही है कि अब जो है आप गुस्सा हैं, आप खफा हैं, आप एंग्री हैं कि मैं कर क्या रहा था या रही थी, मैं सोच क्या रहा था या रही थी। कुछ भी हो जाए, अगर ये इंसान हमेशा मुझे एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करेगा, ये इंसान अगर मुझे हमेशा एक जो हक का है अगर वो मुझे नहीं देगा, तो मैं रिलेशनशिप में क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। और आई थिंक आपने जो आपके फीलिंग्स हैं वो आपने एक्सप्रेस किए हैं, आपने ये इंसान को बताया है कि यू you नो ये चीज़ें हैं जो मुझे रिलेशनशिप से चाहिए हैं, अगर आप दे सकते हैं तो ठीक है, वरना आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। एंड आई थिंक आपके इंसान जो हैं अब तक उन्होंने आपको ऑलरेडी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। उनको पता है कि वो कैसे भी बिहेव करेंगे तो आप जो हैं उनके पास जाएंगे, और आपके बिहेवियर से अब उनको भी गुस्सा आ गया है। इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि फाइनली द स्ट्रॉ हैज़ ब्रोकन द कैमल्स बैक, कि फाइनली आप टूट चुके हैं बिकॉज आप और इनका बैड बिहेवियर नहीं ले सकते हैं। ये इंसान को शायद अब गुस्सा आ गया है कि ऑल ऑफ अ सडन तुम्हें हुआ क्या है, मैं तो हमेशा जैसा था वैसा ही बिहेव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो अब तुम्हें नाराज़गी या गुस्सा क्यों आ रहा है। ये इंसान जो है इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी गलती क्या है, और अगर समझ में आ रहा है तो भी जो है वो ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ऑल राइट, लेट्स सी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी जो है आपके लिए एनर्जी क्या है, और आपकी उनके लिए एनर्जी क्या है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी जो है आपके लिए एनर्जी क्या है, और आपकी जो है उनके लिए एनर्जी क्या है। मुझे जो है सिंगल पाइल रीडिंग्स करना अच्छा लगता है, तो मैं जो है इन डिटेल रीडिंग कर सकती हूँ, नहीं तो फिर 2 पाइल होते हैं, 3 पाइल होते हैं, तो फिर बहुत जल्दी से रीडिंग करनी पड़ती है, एंड थोड़ा सा उसमें मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ऑल राइट, अनफॉर्चुनेटली द एनर्जीज आर नॉट वेरी पॉजिटिव। आपके इंसान जो हैं उनको जो है आपकी तरफ या ये रिलेशनशिप की तरफ क्या फीलिंग्स है, तो वी हैव डिसीट एंड वी हैव केयरिंग कनेक्शन। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ये कार्ड्स को अभी मैं 2 तरह से पढ़ सकती हूँ। आगे टैरो जब हम रीड करेंगे तो वी कैन गेट इनटू अ लॉट ऑफ मोर क्लैरिटी। ये इंसान जो है उनको लगता है कि
उन्होंने जो है आपको बहुत प्यार दिया है, उन्होंने जो है आपको बहुत सहारा दिया है, और आप जो है राइट नाउ बिकॉज़ उनके साथ खफा हैं या आपने जो है उनको अल्टीमेटम दिया है, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपने जो है उनसे गलत बर्ताव किया है या उनको चीट किया है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान जो है सच में आपसे प्यार नहीं करते हैं। आई एम सॉरी, आगे टैरो रीडिंग में पता लगेगा। प्यार आपसे करते नहीं हैं, सिर्फ एक दिखावा था कि नहीं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप आपके लिए केयर करता हूँ, लेकिन जब टाइम आता है आपके लिए कुछ करने के लिए या एक्चुअल सहारा देने के लिए या एक्चुअली आपको जो है मे बी दुनिया के सामने अपनाने के लिए, ये इंसान जो है इनके लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस हैं, और ये इंसान जो है आपको जो है ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे या आपको जो ये रिलेशनशिप में चाहिए है नहीं दे पाएंगे। तो जैसे हाँ कहते हैं कि बस आपको जो है छोटी छोटी चीज़ों से फुसला देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से खुश कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है ये इंसान आपको कुछ नहीं दे सकते बिकॉज इसमें मल्टीपल चॉइसेस यहाँ दिख रहा है, और इनकी एनर्जी जो है इनको पता है कि ये आपसे झूठ बोल रहे हैं या ये जो है मल्टीपल चॉइसेस के कारण आपको जो है लॉन्ग टर्म कुछ ये रिलेशनशिप में नहीं दे सकते हैं। आपकी एनर्जी जो है यहाँ पे, आप जो है ये रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं, आप ये इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इनके साथ यू आर इन लव विद दिस पर्सन, प्यार आप इनसे बहुत करते हैं। एंड देन क्राउन चक्र है यहाँ पे, आपको लगता है कि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन या देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ ट्विन फ्लेम सोलमेट की शायद आप ये इंसान के साथ एक जर्नी में हैं, एंड यू आर इन दैट एनर्जी दैट येस यू डू फील अ लॉट ऑफ लव फॉर दिस पर्सन। लेकिन यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं आपका जो क्राउन चक्रा है वो स्पिरिचुअली ओपन हो रहा है, एंड यू आर प्रोबेबली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये पूरे रिलेशनशिप का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस रिलेशनशिप इन योर लाइफ, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन इवन दो यू आर एंग्री और यू आर अपसेट। आप चाहते हैं कि ये इंसान आपके लाइफ में आए। आप एक ऐसे स्टेज में हैं जहाँ पे आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये कनेक्शन जो है आप लोगों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मे बी पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ ना कुछ आपके कनेक्शन में ऐसा है जो आपको फिर से वापस लाता है। मे बी यू आर स्पिरिचुअली मोर अवेकेंड देन योर पार्टनर। लेट्स सी आगे रोमांस एंजल से अगर कुछ कार्ड्स आते हैं, लेकिन दिस कोड अगेन रेजोनेट फॉर पीपल हु आर इन अ ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी। योर एनर्जीज टूवर्ड्स दिस पर्सन आर वेरी प्योर। सच्चे मन से आप ये इंसान से प्यार करते हैं, लेकिन ये इंसान जो है बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है। आपसे प्यार करते हैं और उसको छुपा रहे हैं, आपको बताते नहीं हैं बिकॉज़ उनको पता है कि आपको वो कुछ नहीं दे पाएंगे, या आपसे अट्रैक्टेड हैं, मे बी आप लोगों का फिज़िकल सेक्सुअल कनेक्शन है, एंड उसके कारण छोटा मोटा जो है बच्चे को फुसलाने के लिए छोटा सा चॉकलेट दे दी, कुछ दे दिया, मोमेंटरीली जो है वो टाइम के लिए आपको बहला के फुसला के आपको ऐसा एहसास दिलाते हैं कि जी हाँ मैं आपके लिए बहुत केयर करता हूँ या करती हूँ, बहुत कंसर्न आपके लिए है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द बिगर पिक्चर आपको जो है कुछ कमिटमेंट या कुछ स्टेबिलिटी देने के लिए इनके पास टाइम भी नहीं है, और आई डोंट थिंक ये करना भी चाहते हैं। लेट्स सी ये इंसान के जो हैं व्हाट डज दिस पर्सन फील फॉर यू, ये इंसान जो है आपके लिए क्या फील करते हैं, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान जो है आपके लिए क्या फील करते हैं, व्हाट डज दिस पर्सन फील फॉर यू। एंड लेट्स पुल आउट द कार्ड्स ऑल्सो कि आपके लिए इनके लाइफ में अहमियत क्या है, व्हाट डज दिस पर्सन फील फॉर यू। आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए हाउ इम्पोर्टेंट आर यू फॉर दिस पर्सन। What actions will they take
to keep you in your life, in their life. What is the future outcome of your relationship? Okay. ऑल राइट, ये इंसान के आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ, करंट फीलिंग्स? ये इंसान को लगता है राइट नाउ कि यू आर मूविंग ऑन। इनको लगता है कि आप जो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए हैं। ये इंसान की सच्चाई आपको समझ में आ गई है, और आपने जो भी प्यार था रिलेशनशिप में, जो भी आपने ये इंसान को प्यार दिया था, अफेक्शन दिया था, आपने वो टोटली कट कर दिया है। दिस इज़ एन एंडिंग इन द रिलेशनशिप। तो राइट नाउ आपके इंसान को यही लगता है कि आप लोगों का जो है ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, एंड देयर इज़ अ पॉसिबल एंडिंग इन द रिलेशनशिप। ये इंसान आपके लाइफ में, ये इंसान की नहीं, आपकी अहमियत ये इंसान के लाइफ में क्या है? आई थिंक दीज आर दी ओनली पॉजिटिव कार्ड्स इन दिस रीडिंग। आई एम सॉरी अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ रीडिंग। वेरी क्विकली लेट मी टेल यू द साइंस। कैंसर हो सकते हैं यहाँ पे, ऑल साइंस आर देयर। फिक्स साइन है यहाँ पे, दे कैन टॉरस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, वाटर है, एयर है, ऑल साइंस आर हियर। आपकी अहमियत इनके लाइफ में क्या है? ये इंसान को लगता है कि यू आर दिस पर्सनस डेस्टिनी। कुछ भी हो जाए, बार 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 ये साइकिल आप लोगों का चलता है। ये इंसान आपके लाइफ में आता है, झगड़े होते हैं, डिमांड्स होते हैं, ये इंसान पूरा नहीं करता है, आपके लाइफ से चले जाते हैं। लेकिन फिर ये इंसान जो है एक प्यार का ऑफ़र आपको करते हैं, कहते हैं कि मैं स्टेबिलिटी दूंगा या दूंगी। मेरे पास दो चॉइसेस हैं, जेमिनाई भी हो सकते हैं। अगेन दिस इज़ द ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्ड। आपको जो है कमिटमेंट का ऑफ़र देंगे, कहेंगे कि कुछ भी हो जाए मैं आपको नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, और जो है आपका ये रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। आप ये इंसान के लिए काफ़ी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ये इंसान जो है उनको लगता है कि यू आर गॉड सेंट टू दिस पर्सन। आप जो हैं ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि इनको प्यार क्या है पता नहीं है, और आपने इनको सिखाया है प्यार क्या है। ये इंसान जो है स्टेबिलिटी को प्यार समझते हैं, स्टेबिलिटी को, पैसे को प्यार समझते हैं, और कुछ ना कुछ आपको जो है ऐसा ऑफ़र देते हैं कि ठीक है हम कुछ ऐसा करेंगे, कोशिश करूँगा या करूँगी, यू नो, कुछ ना कुछ आपको एक स्टेबिलिटी का ऑफ़र देके जो है आपके साथ यूनियन में आते हैं। आर यू इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन? क्या आप की लाइफ, इनकी लाइफ में आपकी अहमियत है? तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अहमियत है इनकी, फॉर श्योर। यू नो व्हाट आर द ब्लॉक्स क्या है ये इंसान के लाइफ में, कि ये जो है आपकी तरफ क्यों नहीं आ पा रहे हैं? फैमिली का कार्ड है यहाँ पे, तो डेफिनेटली मुझे ऐसे लगता है कि ये इंसान जो है आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा बिकॉज ऑफ देयर फैमिली लाइफ। कुछ भी हो जाए फैमिली को नहीं तोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए फैमिली को नहीं छोड़ेंगे। तो अगेन यू नो, दोनों हाथों में लड्डू चाहिए कि फैमिली को भी नहीं छोड़ना है, आप भी अहमियत, आपकी भी बहुत लाइफ में अहमियत है, एंड दिस पर्सन वांट्स टू ईट हिज और हर केक एंड हैव इट टू सॉर्ट ऑफ एन एटीट्यूड है। आपकी तरफ क्या एक्शंस लेंगे? कार्ड्स आर, ये इंसान जो है
आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स की जब एनर्जी आती है तो इट इज़ द कार्ड ऑफ चीटिंग, इट इज़ द कार्ड ऑफ डिसीट एंड इट हैज़ कम ट्वाइस। लेकिन जब मैं बाकी के कार्ड्स देखती हूँ, इंडिपेंडेंस देखती हूँ और चैरिट देखती हूँ, तो आई थिंक ये इंसान जो है अपने पैसे के लिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए, अपने करियर के लिए जो है बहुत फोकस्ड है। ये ऐसे इंसान है जो किसी के नहीं हो सकते। अगर इनके घर में हस्बैंड है या वाइफ है तो उनसे भी आई डोंट थिंक इनका बहुत सारा इमोशनल कनेक्शन है या प्यार है। ये इंसान जो है सिर्फ पैसे से प्यार करता है एंड आई थिंक इतना काम में मसरूफ़ है, बिकॉज 7 ऑफ सॉर्ड्स जो है इट इज़ ऑल्सो ऑफ समवन जो पागलों की तरह काम करते हैं, जो इतना बिजी हैं कि बाकी किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। एंड राइट नाउ दिस पर्सन ओनली वांट्स टू गेट फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वांट्स टू गेट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वांट्स टू गेट कि पैसा हो, धन हो, दौलत हो, ब्रांडेड गाड़ी हो, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ही काम कर रहे हैं और उनका फोकस वही है और उसी के लिए जो है ये फोकस्ड हैं और उसी के लिए जो है ये अपनी सब एनर्जीज जो हैं डाल रहे हैं। क्या ये इंसान जो है, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ गोइंग टू बी द फाइनल आउटकम ऑफ योर रिलेशनशिप। अगले 1 महीने में देखते हैं कि फाइनल आउटकम क्या होगा आपके रिलेशनशिप का। जैसे मैंने कहा था कि ये इंसान जो है अपनी फैमिली को नहीं छोड़ पाता या फैमिली में कहीं फंसे हुए हैं, तो रोमांस एंजल से भी हमको वही कार्ड्स आए थे। रिलीजियस फैक्टर्स हैं यहाँ पे, गिव योर लव अनदर चांस है एंड वी ऑल्सो हैव हीलिंग फैमिली इश्यूज़। तो मुझे यही लगता है कि इंसान की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण जो हैं ये आपकी तरफ नहीं आ सकते। एंड देन दे आर ऑल्सो रिलीजियस फैक्टर्स, सोसाइटी, फैमिली में भी प्रॉब्लम है और सोसाइटी को लेके भी प्रॉब्लम है एंड इसीलिए आई थिंक ये इंसान जो है आपकी तरफ नहीं आएंगे। एंड देन देर इज़ गिव योर लव अनदर चांस, यू हैव द डेस्टिनी कार्ड हेयर, यू हैव द लवर्स कार्ड हेयर। तो आई थिंक ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप को अनदर चांस देना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है वापस बढ़े। व्हाट इज़ द नेक्स्ट 1 मंथ में जो है व्हाट इज़ द आउटकम। मुझे यही लगता है कि ये इंसान जो है ना, सी देयर इज़ द डेविल कार्ड, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं यहाँ पे आपके पार्टनर, 4 ऑफ wands है एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आई एम सो सॉरी, मुझे छींक आ गई थी और पता नहीं छींक आती है और वीडियो अपने आप बंद हो जाता है, तो अगर मेरी छींक से आप डर गए हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कमिंग बैक टू द रीडिंग, नियर फ्यूचर आउटकम क्या है। अगेन लेट मी टेल यू कि वी ऑल हैव फ्री विल, नथिंग इज़ सेट इन स्टोन। एग्जिस्टिंग एनर्जीज़ जो हैं वो एनर्जीज़ को ही मैं रीड करूँगी, लेकिन अगर आपके इंसान सच में कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस करना चाहते हैं या आप आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस करना चाहते हैं तो ये आउटकम चेंज भी हो सकता है। एग्जिस्टिंग कार्ड्स को अगर मैं देखती हूँ तो बहुत क्लियरली मुझे दिखता है कि ये इंसान जो है कहीं ना कहीं अपने फैमिली को लेके इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं कि ये यहाँ से निकल नहीं सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है जो ये रिलेशनशिप को अग्री नहीं करती, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे ये इतने अपने हस्बैंड या वाइफ में फंसे हुए हैं कि ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन निकलेंगे नहीं, लेकिन आपके साथ एक अफेयर में रहना चाहते हैं, आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ जो है ये रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं। डिसीजन इज़ योर्स, अगर आपको फिर से ये साइकिल स्टार्ट करना है या नहीं, क्या आपकी अहमियत ये इंसान की ज़िंदगी में है। लेकिन आई थिंक ये ऐसा इंसान है जिसको प्यार क्या है पता नहीं है। आई एम सॉरी, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ बिकॉज आई डोंट लाइक दिस एनर्जी एट ऑल। ये इंसान को सबसे ज़्यादा प्यार से पैसे से प्यार है, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी से प्यार है, सबसे ज़्यादा लग्जरी स्टेटस से प्यार है, उसके बाद
अपनी फैमिली को लेके डरे हुए हैं, रिलीजियस फैक्टर्स हैं यहाँ पे एंड फैमिली इश्यूज हैं, इकट्ठा जॉइंट पैसा हो सकता है, पेरेंट्स बेदखल कर देंगे, डिवोर्स होगा तो आई थिंक फाइनेंशियल बहुत लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये इंसान जो है इनको हिम्मत नहीं है कि ये अपने फैमिली लाइफ को तोड़ के छोड़ के जो है आपकी तरफ आए, इवन देन स्टिल वॉन्ट्स टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू। तो ये इंसान फिर से प्यार का ऑफ़र आपको करेंगे, डिसीजन आपका है कि आपको फिर से ये साइकिल में पड़ना है। एग्जिस्टिंग एनर्जीज़ जो हैं, ये एनर्जीज़ में मुझे लगता है कि ये इंसान जो हैं चेंजेस कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, आपको बहला के फुसला के जैसा उनका लाइफ है वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे और वही एनर्जी में आपको रखेंगे। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो एक लाइफ पार्टनर चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आपकी आगे जाके शादी हो, या चाहते हैं कि यू आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, राइट नाउ इन दीज एनर्जीज ये इंसान आपको नहीं दे पाएगा। आपका डिसीजन है कि आपको यही चक्रव्यूह में फिर से पड़ना है और आपका टाइम वेस्ट करना है, या आपने जो है बस एक हथौड़ा मार के ये रिलेशनशिप को तोड़ देना है। ऑफ कोर्स हील योर सेल्फ, मन टूटता है, दिल टूटता है, लेकिन मेक स्पेस फॉर अ न्यू पर्सन टू कम इन टू योर लाइफ। द चॉइस इज़ कम्प्लीटली योर्स. I will not tell you what to do, but what I am seeing right now is that ये इंसान जो है अगर आप are you important for this person, आपकी अहमियत इनके लाइफ में क्या है, तो जी हाँ आपकी अहमियत इनके लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, आपके लिए जो है अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ जैसी चल रही है उसमें कुछ बदलाव नहीं लाएंगे, चाहेंगे कि आप ही कॉम्प्रोमाइज़ करते रहें, चाहेंगे कि आप ही वेट करें। और ये ऐसे इंसान है जो आपको ये भी कहेंगे कि मैं आपको ये ऑफ़र कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अगर आपको ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप यू कैन मूव अवे फ्रॉम मी। ये इंसान जो है आपको उनकी लाइफ में रहने के लिए भी रोकेंगे नहीं, बहुत आपको ऐसे दिखाएंगे कि बहुत सच्चे इंसान हैं, मैं यही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं आपको तो कुछ नहीं दे सकता, आपके डिसीजन है। अगर आप सैक्रिफाइस करके मेरे साथ रहना चाहते हैं तो रहिए, नहीं तो आगे चले जाएं। आई एम श्योर ये इंसान ने आपको ऐसा बोला होगा कि मैं आपसे बहुत आई केयर फॉर यू अ लॉट, मैं आपसे प्यार भी करता हूँ, आप मेरे लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं, लेकिन मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं दे सकता। मेरे पास, मैं इतना बिज़ी हूँ पैसे कमाने में, मैं इतना बिज़ी हूँ मेरे गोल्स को फॉलो करने के लिए कि मैं आपके लिए टाइम भी नहीं निकाल सकता, आपको कमिटमेंट भी नहीं दे सकता, आपको मेरा नाम भी नहीं दे सकता। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो यू कैन बी इन लव विद मी, डिसीजन इज़ योर्स। सो अल्टीमेटली ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे ये इंसान जो है आपको कुछ ज़्यादा नहीं दे पाएगा। आपका डिसीजन है आपको रहना है या नहीं। रोमांस एंजल से आया है गिव योर लव अनदर चांस। सो आई एम होपिंग दैट राइट नाउ एनर्जीज आप लोगों की रिलेशनशिप में यही है कि आपने ये रिलेशनशिप में ब्रेक लिया है, आपने ये रिलेशनशिप में आई थिंक इनको कह दिया है कि जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। अगर इसके कारण ये इंसान की एनर्जीज़ में कुछ तब्दीली आती है तो ठीक है, अदरवाइज़ द डिसीजन इज़ योर्स कि आपको ऐसे रिलेशनशिप में कंटिन्यू रहना है या यू वांट टू मूव ऑन एंड फाइंड समबडी एल्स. This is all I have for this reading. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much.